नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन, जिसमें आपको दिखेगा 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की सभी खबर। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर दिखाएंगे। साथ ही 392 तहसीलों में क्या घटा वो 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती अलवर पहुंचे। उनका स्वागत वहां पर हुआ। इस संबंध में भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, जहां अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर विचार विमर्श किए गए। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने रोड नंबर 2 में जय कॉम्प्लेक्स स्थित मत्स्य फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 20 लाख रुपए का लोन लेने के बाद लोन नहीं चुकाने के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि परिवादी भूपेंद्र गुप्ता निवासी दिल्ली ने कोतवाली थाने पर 2020 में आकर रिपोर्ट दी थी। अलवर में राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति की ओर से प्रदेश व्यापी आह्वान पर नर्सेज पिछले 5 दिनों से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करती ही नजर आई और अनिश्चितकाल धरने को 5वें दिन भी जारी रखा गया। जिला कलेक्टर को 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र के दाऊदपुर स्थित सिंधी मंदिर में चोरों ने दान पात्र तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश है। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने मेहताब सिंह का नोहरा स्थित घर के बाहर खड़े ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम निराला ने बताया कि 8 जुलाई को मेहताब सिंह के दोहरे के पास घर के बाहर खड़े रिक्शे से 4 बैटरी चोरी हुई थी। अलवर सदर थाना क्षेत्र के एपीएस स्कूल के पास बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में सुरेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और परिजनों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कलसड़ा गांव के रहने वाले एक युवक को गवाही देना भारी पड़ गया। युवक के साथ मारपीट की गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। कटुवर के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की मांग को लेकर ज्ञापन वहां पर सौंपा। तृतीय श्रेणी संवर्ग के संयोजक देवेंद्र सिंह सिद्धू और सह संयोजक पुखराज परिहार ने विधायक बाबूलाल बैरवा और जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा को सौंपा ज्ञापन। कटुमर और खेडली ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन विधायक के निज आवास पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अलवर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और अध्यक्षता विधायक बाबूलाल बैरवा, एससी वित्त विकास आयोग के उपाध्यक्ष अवधेश बैरवा रहे। सिकराय के रायपुरा गांव निवासी लल्लूराम उर्फ ललित बैरवा अखिल भारतीय बैरवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जयपुर के बिंदायका में एक अच्छा बनियान गैंग ने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन लोगों की जाग होने पर चोर मौके से फरार हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचित करके सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी सौंपा। अलवर में परशुराम कला मंदिर समिति ने शहर के नेहरू गार्डन स्थित प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों सहित शहर के गणमान्य लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अलवर के अकबरपुरा थाना क्षेत्र में गांव धवाला के समीप रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत में ट्रक चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अलवर जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। सावन के महीने में महिलाओं के जीवन में बड़ी ही महत्व रखते हैं। इस महीने में लहरिया पहनकर महिलाएं हर दिन को उत्सव के तौर पर मनाती है। बारिश के सीजन में स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी और इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कल माप्रिया साहित्य संस्थान ने स्वास्थ्य, सावन और लहरिया का सरोकार विषय पर लाइव टॉक शो आयोजित किया। जयपुर में मुकेश फैन क्लब के सदस्यों की ओर से महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश को स्वरांजलि दी गई। मंच का संचालन संगीता सुमानी जैन ने, संगीत संचालन संजय माथुर और साथी संगीतकारों ने किया। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र के पास बनी नाले के समीप खड़े एक युवक को सांड ने घायल कर दिया। उसके बाद युवक बड़ी नाले में गिर गया, जिससे स्थानीय लोगों ने नाले से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसे दम तोड़ दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के लड़ावली गांव की रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा, साथ ही मामले की जांच शुरू की।
अलवर के बहतुकला थाना क्षेत्र के भनोकर गांव में बिजली विभाग के एएन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जयपुर के गोविंदपुरा के बालाजी मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्त सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे। इस दौरान सामूहिक आरती और भजन कीर्तन भी किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान के धूप लगाकर क्षेत्र, परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती बगोरा शीतला माताजी मंदिर के पास भैरोजी मंदिर में मूर्ति स्थापना में कलश यात्रा के साथ मधुमक्खियों के हमले से 70 से 80 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। नीमका थाना इलाके के सदर थाना अंतर्गत कालीकला के पास सवारी गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार कोहिनूर स्कूल के संचालक मनोज कुल्हारी की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, मौके का जायजा लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अलवर के बानसूर में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सतीश पूनिया का 21 किलो की माला पहनाकर गौ माता का स्मृति चिन्ह और तलवार भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। अलवर करौली राजमार्ग स्थित माचाड़ी के समीप सड़क किनारे खड़ी महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कठुबर में भाजपा मंडल में नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर अंबेडकर पार्क में धरना देकर प्रदर्शन किया और कठुबर कस्बे में पैदल मार्च निकाला गया। अलवर के बानसूर में हुलावास बस स्टैंड पर अज्ञात वाहन से हुई टक्कर से बाइक सवार वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। दौसा में हाईवे केस हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। कलेक्ट्रेट पर हुए चूल्हा हादसे का प्रकरण शांत भी नहीं हुआ कि अलसुबह कालाखोह के समीप अनियंत्रित हुई कार के पलट जाने से कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जम्मू के NH-52 हाईवे और सर्विस रोड पर जगह जगह गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। टाटियावास टोल प्रशासन की लापरवाही के चलते इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे कई बार हादसे हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी टोल प्रशासन ने अब तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सिकराय विधायक और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने गणेशपुरा गांव में महात्मा ज्योतिबा फुले के छात्रावास परिसर में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश और जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और समाज के लोगों ने छात्रावास में पौधे लगाए। सीकर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने संबोधित किया, तो वहीं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। फलौदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान युवा महोत्सव का ब्लॉक स्तरीय पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 28 जुलाई को होने वाले युवा महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर चर्चा हुई। जोधपुर के फलौदी में भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस दौरान मां संत तारा देवी ने भागवत कथा के दौरान बताया कि यात्रा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा में रुक्मणी विवाह की झलकियां भी देखकर भक्त अभिभूत नजर आए। जोधपुर में कार से जा रही महिला की गाड़ी को अज्ञात युवकों ने पत्थर फेंक कर तोड़ेगा। अज्ञात लोगों के खिलाफ सूरसागर थाने में पहुंची युवती ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस जांच में जुट गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास अपने दोनों घुटनों के ऑपरेशन कराने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे। इस दौरान जोधपुर के समाजसेवी से लेकर न्यायिक अधिकारियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे कुशलक्षेम जानी। फलसुंड के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ देश के नाम के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श शिक्षण संस्थान जैसलमेर के जिला प्रवासी कार्यकर्ता भवनलाल कुमावत, उपाध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, व्यवस्थापक वीरमल सिंह जोधा, हरिराम सुथार के द्वारा पौधरोपण किया गया। सिरोही के पिंजवाड़ा में भुजेला हाईवे पर स्थित बाइक गैराज में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में पुरानी बाइक, नकदी समेत सामान जलकर राख हो गया। फलसुंड सहित आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, तो कहीं मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फलसुंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निचले परिसर में पानी आने की वजह से मरीज काफी परेशान नजर आए। अधिक मास की परिक्रमा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से की गई माकूल व्यवस्थाओं के बाद बाड़मेर शहर और आसपास की हजारों की संख्या में महिलाओं और बच्चों ने पुरुषों के साथ बाड़मेर नगर परिक्रमा की। इसके दरमियान महिलाओं और बच्चों के लिए जिला प्रशासन और नगर परिक्रमा कमेटी की ओर से संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई। पाली के देसोरी उपखंड क्षेत्र के गुड़ा जाटान कस्बे में राकेश कुमार के किलोपोश मकान में सांप आ गया, जिससे घर वालों में दहशत का माहौल हो गया। सूचना पर टाइगर रेस्क्यू टीम पहुंची और वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर सांप को रेस्क्यू कराकर जंगल में छोड़ा गया। सिरोही के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भुजेला में घर में खाना बनाते समय अचानक से गैस लीकेज होने से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग से घर की महिला के पैर भी झुलस गए।
समदड़ी कस्बे में राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा को लेकर महिलाओं में उत्साह और उमंग नजर आए। RSCIT RKCL कोर्स के लिए महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। जातारण में 11 सूत्री मांगों को लेकर चिकित्सालय परिसर में प्रदर्शन किया गया। नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति ने काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया। जातारण में शांति और अहिंसा विभाग के ब्लॉक स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 350 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में इस बार हो रही अच्छी बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली छाई है। खेती में बाजरा, मोठ, ग्वार, तिल इत्यादि फसलें अच्छी होने की उम्मीद है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले नजर आए। सिरोही के शिवगंज तहसील के मुरली गांव में सैकड़ों ग्रामीण बड़ी संख्या में सिरोही जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। गांव में हुई चोरियों का अब तक खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश नजर आया। सुमेरपुर पुलिस थाना हल्का क्षेत्र के कोटा निवासी युवक ने अपने भाई के साथ हुई मारपीट को लेकर सुमेरपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस में थाने में रिपोर्ट पुलिस के द्वारा दर्ज की गई, जिसकी सूचना पर सुमेरपुर थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी और डीएसपी रजत बिश्नोई ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए भेजी। तो वहीं मुखबिर की सूचना मिलने पर ललकार सिंह को एएसआई अशोक सेन ने गिरफ्तार किया। चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर सहयोग मांगा। बैठक में भाजपा, कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से दूर रखने और सीमा पार से पाकिस्तान से हो रहे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर सचेत और सावधान रहने के उद्देश्य से श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ऑपरेशन CMMA के तहत ग्रामीण युवाओं को जागरूक किया जाएगा। सादुल शहर के विधायक जगदीश जांगे ने तखत हजारा गांव में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। गांववासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रायसीनगर के हांडा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का स्वागत किया। पार्षद बंशी मेघवाल के नेतृत्व में पार्षदों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के जरिए उनका स्वागत किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल रायसीनगर के गांव 74 NP के दिवंगत विजयपाल की शोक सभा में शामिल हुए। इस दौरान शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ SC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कई जनप्रतिनिधि साथ रहे। संभाग की तहसील की खबरों का बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव के पास एक युवक के साथ 2 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। उसके साथ मारपीट कर उससे रुपए लूट लिए। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक का फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लूट के आरोपियों की तलाश शुरू की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री कृष्ण कटारा बांसवाड़ा जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आनंदपुरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राजसमंद के दिलवाड़ा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्ची में रखवाया, तो वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के सिंघाड़ से होकर गुजर रहे नंदसमंद बांध की सिंचाई नहर में व्यक्ति गिर गया। लोगों ने उसे बाहर निकाला, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर गत दिनों एक ट्रेलर की टक्कर से घायल हुए राहगीर की उपचार के दौरान उदयपुर के चिकित्सालय में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच जारी है। बागीदौरा के छींच कस्बे में 45 दिवसीय शिव पार्थिवेश्वर पूजन महानुष्ठान का आयोजन किया गया। गुरु आश्रम छिंज के महंत घनश्याम दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं ने भी शिरकत की। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के नवागांव कस्बे के सीनियर स्कूल की द्वारा यहां पर लोगों ने चोरों को देखा, जहां पर चोरों ने स्कूल को निशाना बनाया। चोर 10 पंखे निकाल कर ले गए। स्कूल प्रशासन और पुलिस से अपने आला अधिकारियों को सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। चोरी की जानकारी मिलने पर सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। राजसमंद की शांति कॉलोनी में चोरों ने एक बार फिर से मंदिर को निशाना बनाया। यहां बीती रात चोरों ने शिव मंदिर की दान पेटी से हजारों की नकदी चुराकर फरार हो गए। सूचना पर कांकरोली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। विप्र फाउंडेशन की ओर से चंद्रशेखर आजाद जयंती के उपलक्ष्य में हरिदेव जोशी रंगमंच पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष योगेश जोशी ने बताया कि सम्मान समारोह में लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या और फाउंडेशन पदाधिकारी उपस्थित रहे।
घाटोल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नया चेहरा उतारने को लेकर कांग्रेस के ही दो गुट आमने सामने हो गए। यहां एक गुट पूर्व संसदीय सचिव नानालाल नेनामा को फिर से टिकट दिलाने के पक्षधर है, तो वहीं दूसरा गुट विधानसभा चुनावों में नया चेहरा उतारने की मांग कर रहा है। दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे प्रधान हरकू देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। तो चलिए अब नजर डालते हैं कोटा संभाग की अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर पर। कोटा के इटावा नगर में स्थित आस्था महाविद्यालय के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय निदेशक कमलेश दाइमा ने बताया कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर में भव्य जागरूकता रैली का आयोजन कर नगर के मतदाताओं को जागरूक किया और मतदान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। कोटा की अयाना थाना पुलिस ने पिछले माह 6 जून को कोटा में फायरिंग कर भागे अपराधी कालू भड़क और उसके एक अन्य साथी द्वारा अयाना में नाकेबंदी तोड़ने और पुलिस की फायरिंग करने के आरोपी 2 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया। अयाना एसएचओ भंवर सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी कालू भड़क और सत्यनारायण नागर को गिरफ्तार किया गया। कोटा देहात कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इटावा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान इटावा खातोली में भव्य जुलूस निकाला गया। मणिपुर की घटनाओं पर कांग्रेसी नेताओं ने कैंडल जलाकर विरोध जताया। अपराधियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। कांग्रेस नेता महेंद्र राजौरिया ने कहा कि मणिपुर की घटना से शर्मसार है। कैंडल मार्च में पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुरेश लोथरा, बाबूलाल मेघवाल, अंजना श्रीवास्तव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ के सारोला में नकली खरपतवार दवा छिड़कने से किसान की सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसान को आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्र में किसानों की भी सोयाबीन की फसल में खरपतवार छिड़कने की सोयाबीन की फसल नष्ट होने की जानकारी है। किसान शिव प्रकाश गौतम ने मुआवजे की मांग की और खरपतवार नाशक दवाइयों को जांच कर कार्रवाई करवाने की मांग की। खैराबाद में आयोजित मीठे महावली में 3 दिवसीय उर्स के समापन में अंतिम दिन उर्स में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कांग्रेस नेता पूर्व प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया, पीसीसी सदस्य सुरेश गुर्जर, जिला देहात उपाध्यक्ष संजय सांवला और कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद बैसला का उर कमेटी ने दस्तारबंदी कर स्वागत किया। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र के भानपुरिया गांव के 3 युवक अपने गांव भानपुरिया से मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। तभी सुंदरपुरा और पिपलिया गांव में मध्य बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक खाई में जा गिरी। इससे तीनों युवक खाई में गिर गए। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ के मनोहर थाना में मोटरसाइकिल चोरी के शक में हुए विवाद में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। घायलों का इलाज जारी है। इसी के साथ पुलिस ने जान से मारने की नियत से हमला करने का मामला भी दर्ज किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज किया। भतीजे मुरली तंवर की रिपोर्ट पर पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। कोटा जिले के सांगोद उपखंड मुख्यालय के कुंदरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मडिंता में युवक की नदी में पैर फिसलने के बाद डूबने से मौत हो गई। छिपापड़ौत में भाजपा मंडल के द्वारा मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल नागर के नेतृत्व में नहीं सही का राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत भीमराव अंबेडकर सर्कल ढोलम तिराया छिपापड़ौत पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छिपापड़ौत सार्थल कस्बे में स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में प्रदीप गौतम शाला प्रबंध निबंध समिति के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इस बैठक में संस्था के प्रिंसिपल गब्बर सिंह, कांग्रेस जिला सचिव देवेंद्र पंचोली सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। छिपापड़ौत में दबंगों ने रोका 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता। आपसी विवाद के चलते वाहनों की आवाजाही पर लगा रखी है रोक। देहलपुर से बलदेवपुरा को जोड़ने वाले रास्ते का है मामला। मरीजों को लाने में हो रही परेशानी। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण रास्तों को खुलवाने को लेकर उपखंड कार्यालय समेत पुलिस थाने के लगा रहे हैं चक्कर।